हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल नॉलेज इज़ पावर में। इस चैनल में आज हम फिर से इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथ्स। इस नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, रिमाइंडर्स, डिवाइज़र, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये 8 पॉइंट हैं। ये 8 पॉइंट को हम बड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि इस सेशन में समझने के बाद इसका जो चैप्टर है, इसका जो एक्सरसाइज है 1.3 वो बहुत इजी वे में सोल्व हो सके। कभी कभार ऐसा लगता है हम लोगों को कि मैथ तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। केवल समझने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ गए तो इसका एक्सरसाइज बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो बिना देर किए हुए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कहते किसको है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम 10/3 फ्रैक्शन में लिख दें या 7/8 फ्रैक्शन में लिख दें या 1/7 फ्रैक्शन में लिख दें, और इसको लिखने के बाद, क्योंकि हम लोग ने रेशनल पढ़ा था कि 10/3 ये P है, ये Q है, तो ठीक इसी चीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 3.333333, ये ख़त्म ही नहीं होता है। आप देखेंगे 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, ये 3 आ गया, फिर 1 बचा, यहाँ आ गया जी, फिर ये 10 बन गया क्योंकि पॉइंट हम दे दिया, 3 3 9, तो ये हमारा हो गया, फिर 1 बचा, फिर हमारा हो गया यहाँ 10 हो गया क्योंकि पॉइंट दिया हुआ 3 3 9, फिर हमारा 1 बचा या तो 3.333। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, 3 पॉइंट कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर हम देखें 7/8 का, तो 7/8 को हमने, ये 7 है, 8 से डिवाइड किया तो यहाँ हो गया 8 8 64, ये हो गया हमारा पॉइंट दिया तो ये 70 बन गया। तो ये 64, 70 में से 64 गया तो बच गया आपका 6, फिर ये 60 हो गया, 8 7 56 ये रहा, फिर आपका 4 बच गया, 8 बचे 40, तो यहाँ पे ये कट गया। ठीक उसी तरह से अगर 1/7 का लेंगे तो 1.142857, फिर अब 1.42857 फिर से शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं किसको है, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं जो पॉइंट के बाद 3333333 है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 0.875 ये हुआ डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ 0.142857, 1422857, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, ये हमारा क्लोज हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स क्या है? रिमाइंडर्स कहते हैं, ये देखो आपका रिमाइंडर्स है यहाँ पे। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ 3 3 9 हुआ, 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो 1 जो है ये हो गया रिमाइंडर, फिर यहाँ भी 1, फिर यहाँ भी 1, फिर यहाँ भी 1, तो ये 1 1 1 1 जो है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। फिर अगर 7/8 में हम देखें रिमाइंडर कौन सा हो गया, तो 8 8 64, 70 में से 64 गया तो कितना बचा 6, फिर उसके बाद 8 7 56, तो 60 में से 56 गया तो कितना बचा 4, और फिर हो गया 8 5 40, तो यहाँ क्या बचा 0, तो 6 4 और 0, 6 4 और 0, ये हमारा हो गया रिमाइंडर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 3 2 6 4 5 1 3, ये हो गया हमारा रिमाइंडर्स, तो ये भी हमारा क्लोज। डिवाइज़र, डिवाइज़र बोलते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 हमारा डिवाइज़र हो गया। ये देखो 3 डिवाइज़र हो गया। इसमें कौन डिवाइज़र हुआ, तो 8, तो यहाँ 8 डिवाइज़र हो गया। इसमें कौन हुआ जी 7, तो 7 डिवाइज़र हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। ये वर्ड बड़ा क्लियर है, इस वर्ड को हमें काफ़ी ध्यान रखना है कि हम किसको क्या बोलते हैं। अगर ये चीज़ का कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज बनाने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम ये सब नोट करते चलें। डिवाइज़र। नेक्स्ट हो गया हम लोग फोर्थ में टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने लिखा है कि रिमाइंडर्स बिकम्स 0, वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो हम टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जिसका रिमाइंडर्स 0 हो जाए। जैसे इसका रिमाइंडर्स देखो 0 हो गया, 7/8,
इसका रिमाइंडर जो है क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ 875 पूरी तरह से कट गया। अब आगे हम नहीं कुछ कर सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर जो है इसका 0 है। जिसका रिमाइंडर, जिसका लास्ट 0 बच जाए तो यहाँ पे हम और भाग नहीं दे सकते हैं और डिवाइड नहीं दे सकते हैं। इसको बोलते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब हो गया इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डेसिमल का मतलब होता है शून्य, पॉइंट। ये पॉइंट के बाद जो है, उसके बाद जो वर्ड है ये टर्मिनेट हो गया, मतलब टूट गया। हिंदी में समझे तो टूट गया। तो टूट गया मीन्स जो ये टर्मिनेट हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए उसको हम आगे नेक्स्ट भाग दे नहीं सकते हैं, डिवाइड कर नहीं सकते हैं। तो इस यहाँ पे जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम लोग बोलते हैं कि टर्मिनेट हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर बिकम्स 0 उसको टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जिसका जो रिमाइंडर्स है वो कभी भी 0 ना हो, कभी भी 0 ना हो। जैसे देखो 3.333 ये चलता रहेगा, जहाँ भी तुम जितनी दूरी भी चले जाओ ये 0.333 चलता रहेगा। तो इसका जो रिमाइंडर्स है, नीचे वाला जो पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो 0 हो ही नहीं रहा है। तो जब 0 हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसको बोलेंगे रेक। अब नेक्स्ट हम लोग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोग आए रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। उसको हिंदी इंग्लिश में बोलो रिपीट, जो रिपीट हो जाए। जैसे सपोज कर लो 3.333, ये डेसिमल जो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंड का मतलब फैल रहा है। एक तो पॉइंट मतलब हो गया डेसिमल, और एक्सपेंशन का मतलब जो आगे बढ़ रहा हो। तो पॉइंट के बाद वाला जो वर्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो 0.33333 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीट को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3, यहाँ ऐसे बार हम एक दे देते हैं अगर ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीट को हम लोग बोलेंगे रेकरिंग। तो दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है रेकरिंग, एक होती है नॉन रेकरिंग। अगर जैसे सपोज कर लो ये हो गया 3.333, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है सपोज कर लो, तो हम समझेंगे कि ये रेकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट को हम लोग लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिख दिया, ये हो गया हमारा जी। तो इसको बोलेंगे रेकरिंग, मतलब ये रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट ना हो, सपोज कर लो हम ऐसे लिखें 3 और उसके बाद लिख दें हम अगर 30, फिर हम लिख दें 300, अगर लिखें तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये दूसरे फॉर्म में हो गया। ये 3 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 3000 हो गया, मतलब इस तरह का, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ही हम लोग देख रहे हैं, पहले हमने 3 किया, फिर 30 कर दिया, फिर 300 कर दिया, फिर 3000 कर दिया। तो ये रिपीटेशन नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकअप होकर काम आगे बढ़ रहा है। डेसिमल एक्सपेंस तो कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसको हम कहेंगे। लेकिन रेकरिंग भी जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रेकरिंग कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया रेकरिंग। अब हम देखेंगे रेशनल। रेशनल में क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन अभी हम इसमें और डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में, इस जो एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत है। रेशनल नंबर में यहाँ पे है आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। देखो रेशनल किसको कहते हैं, एक या तो टर्मिनेट हो जाए, जैसे ये टर्मिनेट हो गया 7/8, यहाँ पे देखोगे टर्मिनेट हो गया, जिसका रिमाइंडर जो है 0 बच गया, टर्मिनेट हो जाए, वो भी रेशनल होगा। और जो नॉन टर्मिनेट होगा, जैसे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 ही बच रहा है। तो जो टर्मिनेट हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए या जो नॉन टर्मिनेट हो जाए लेकिन रेकरिंग हो, रेकरिंग का मतलब हो कि रिपीट होता रहे। ये 3.3333 ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है ये हो, ठीक है, या टर्मिनेट हो जाए। अगर टर्मिनेट, देखो दो तरह की चीज़ें हैं, या इन तीनों में से समझोगे, इसमें क्या हो रहा है कि टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब हो जा रहा है कि रुक जा रहा है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये 333 इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि हर बार ये रिमाइंडर जो है 1 बच जा रहा है। तो जो टर्मिनेट हो जाए और जो टर्मिनेट ना हो जाए, दोनों। लेकिन अगर रेकरिंग हो, रेकरिंग का मतलब होगा रिपीट हो रहा है वही सेम वर्ड, तो इसको हम लोग रेशनल कहेंगे। और अगर
रिपीट नहीं हो रहा है, देखो जैसे 1 4 2 8 5 7 है, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ आ जाए, जैसे सपोज कर लो हम 3.30 ले लिया, फिर 3.300 लिख 3.30 300 3000, मतलब अगर थोड़ा सा गौर से देखो इसके पैटर्न को, तो पॉइंट के बाद 30 है, फिर आप देखो 300 है, फिर उसके बाद देखो 3000 है। तो एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब देखो हम इसमें लिखा है इर्रेशनल में, इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट। और ये रेकरिंग भी नहीं हुआ, रेकरिंग का मतलब होता है एकदम रिपीट, रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रेकरिंग इसको बोलेंगे। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है, और नॉन रेकरिंग का मतलब है कि रिपीट वही वर्ड नहीं हो रहा है, तो इसको नॉन रेकिंग बोलेंगे। तो इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग दोनों होगा, तब हम उसे इरेशनल बोलेंगे। ये जो पॉइंट है, 8 पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया है तो बहुत इजी होने वाला है ये एक्सरसाइज आपके लिए, बिल्कुल एकदम बिंदास। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम ना आ सके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट डालें, हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करें, नहीं तो उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।